फ्रेंड, मैं अनिल आपका अपने चैनल आरबी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग में आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में अभी नियरेस्ट एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन। आप लोग देखेंगे कि काफ़ी ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको लगेगा कि ऑप्शन आपका सही है बट आप गलत करके आएंगे। अभी तक रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था, आप देखेंगे कुछ अभी नज़दीकी समय में उसने पूरे तरह से पैटर्न को बदल दिया है। तो आज हम सीखते हैं कि कैसे रीजनिंग को हम सॉल्व करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर क्वेश्चन आपको बेहतर लगता है तब भी कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तभी कमेंट करके बताइए, जिससे ये पता चलेगा कि हम लोगों की क्लास कैसे आपके लिए बेहतर हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। तो इसलिए, और एक क्वेश्चन जो हम आपको दिए थे उसमें काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था, काफ़ी हद तक सही था, लेकिन सही क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर नहीं दे पाए थे। रीज़न क्या है, जो आप लोगों ने पढ़ा है वो पुराने मेथड को पढ़ा। आज हम सीखेंगे नए मेथड की तरफ से कि कैसे डाइस के क्वेश्चन को सही और जल्दी सॉल्व कर पाएँ। आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हम स्क्रीन पर देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को याद हो तो यही क्वेश्चन हमने दिया था। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं, फिर हम आंसर कर देते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, एक ये ओपन डाइस बना हुआ है, ओपन डाइस, इसकी एक कंडीशन बनी हुई है, एक कंडीशन हम बना दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। और एक बात और आप लोग सुनिए, इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा, आप लोग प्रैक्टिकली करके, तब और बेहतर समझ में आएगा। आप ध्यान देंगे, ये जो यहाँ बना हुआ है इसी चीज़ को हम यहाँ बना दे रहे हैं और इसको हम कलर कर दे रहे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट। इसलिए हम बता रहे हैं कि इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपका गलत ना हो। काफ़ी बच्चों ने आंसर किया था लेकिन किसी बच्चे का आंसर सही नहीं था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ये चीज़ें। चलो ध्यान देते हैं भैया, क्वेश्चन तो हमारा ये है। यहाँ से करना क्या है, आप ध्यान देंगे, जब इसको हम फोल्ड करेंगे आंसर तो विदिन सेकेंड में आएगा आपका, लेकिन रूल्स जानना है। अगर इसको आप फोल्ड करेंगे, ये जैसे ही नीचे आएगा और इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला पोर्शन इसके साथ टच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन यानी वाइट वाला पोर्शन, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हम अपने हाथ को यहाँ रख रहे हैं, अगर इसको फोल्ड करें इस वाले फोल्ड को तो ध्यान दीजिएगा वाइट वाला है उस पर ये वाला आकर टच हो जाएगा। बस थोड़ी सी हमें ट्रिक फॉलो करानी थी, यानी इसके साथ ब्लैंक वाला, फिल वाला नहीं, ब्लैक वाला नहीं आना चाहिए। तो देख लेते हैं, इसके साथ अगर ब्लैंक वाला तो डॉट के साथ ब्लैंक नहीं, कट कर देते हैं। डॉट के साथ ब्लैंक नहीं भैया, क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। फिर देते हैं डॉट के साथ ब्लैंक नहीं है, क्या कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं। डॉट के साथ ब्लैंक नहीं, इसको कट कर देते हैं। बचा हमारा ऑप्शन एक ऑप्शन बचा, तो उसको क्या कर देते हैं, सही कर लेते हैं। फिर भी चेक कर लेते हैं हम होगा कि नहीं होगा। ध्यान दीजिए, डॉट का अपोजिट क्या है, ब्लैंक है, और प्लस का अपोजिट ब्लैंक है, तो यहाँ एक साथ कोई सतह दिखी नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा। फिर से समझने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि ये नए टाइप के क्वेश्चन हमने देखा किसी बच्चे का नहीं सही था। तो आप ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं, फिर रीजनिंग का, तो आप सोच सकते हैं कि कितना आप अपने साथ, आपका कितने पीछे हो जाएंगे, कितने बच्चों के साथ। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आप करके आते हैं तो मान कर चलिए कि आप जाने कितने बच्चों से आगे भी निकल जाएंगे कुछ, क्योंकि हम आपके लिए जो NTPC या यूपी SSC में पूछे गए क्वेश्चन हैं उस टाइप के क्वेश्चन को हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं कि आपको ये पता चले कि हम आरबी क्लासेस से पढ़ते हैं, तो किसी और क्लास की हमें ज़रूरत नहीं होगी, या किसी क्लास जो भी चल रही है यूट्यूब पर, उसको किसी भी क्लास को आप बेहतर वहाँ कर पाएंगे, आपको पता चलेगा। अब ध्यान दो, यहाँ एक हमने बनाया था, यहाँ अगर इसको फोल्ड करते तो ध्यान दो, ये इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो काला वाला पोर्शन है, जो रंगा वाला है, इसके साथ आएगा। अगर ये वाला होता भैया तो ये भी सही हो जाता, ये भी सही होता हमारा, ये भी सही होता। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में, क्योंकि हम करते क्या, अपोजिट फाइंड करके तुरंत उसको टिक करते हैं। आप लोगों ने यही किया होगा शायद, इसलिए आपका गलत हुआ। तो ध्यान दीजिएगा भैया, हमने किया क्या, इसके साथ जब इसको फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा एक बार फिर बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी बच्चों का गलत था। आप ध्यान दीजिए भैया, जब ये आएगा ऐसे तो ये खाली वाला, ये कलर वाला, और इसके साथ ये क्या हो जाएगा, तो ये जो ब्लैंक वाला है ये खाली वाले के साथ होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, डॉट के साथ ये ब्लैंक वाला है, गलत, डॉट के साथ ब्लैंक वाला है,
ये कलर वाला है गलत, ये डॉट के साथ ये ब्लैंक वाला केवल यही है तो ये सही हो गया, फिर डॉट के साथ ये फिर ब्लैक वाला आ गया तो गलत। ये बहुत छोटा सा था, विद इन सेकेंड में आप कर पाते, लेकिन रूल्स नहीं पता तो गारंटी 100% आप गलत करेंगे, सही नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहेगा तो नो डाउट आप बताइएगा। फिर आते हैं यहाँ पर भैया, यहाँ आते हैं, करते क्या हैं हम, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ये, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ये, यानी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भैया ये। अब ध्यान देते हैं, इसके साथ ये वाला दिख गया तो पहले डी कट कर देते हैं ये वाला। और ध्यान दीजिए, फिर हम आ जाते हैं यहाँ से, अगर बना लेते हैं एक सेकेंड के लिए थोड़ा सा बेहतर जिससे समझ में आ जाए आप लोगों को, यहाँ से हम सबका अपोजिट बना लेते हैं। ये हमारा क्या है ये वाला, फिर ये, इसका अपोजिट क्या है भैया, जो फिल वाला पार्ट है ये हो गया, फिर इसका अपोजिट क्या है ये वाला हो गया। अब देखते हैं कौन कौन सा पासा हमारा हो बन सकता है इसमें। तो एक तो हमारा डी गलत हो गया, फिर हम आते हैं देखते हैं पहले वाले पासे को लेंगे, गलत है या सही। वैसे भी आप जान लीजिए, एक तरीका हमने आपको बताया था कि अगर दो विपरीत सतहें एक साथ गायब हो जाएं तुरंत इसको हम कट कर देते हैं, क्योंकि ये नहीं, ना तो ये दिख रहा है ना ये दिख रहा है, दो विपरीत सतहें एक साथ गायब थी तो यहाँ से इसको हम कट कर लेते। लेकिन हम करते क्या, आपको यहाँ से भी बताने की कोशिश करेंगे। आपसे केवल रिक्वेस्ट है थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, और वीडियो को अगर पसंद आती है तो नो डाउट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ से गलत, लेकिन फिर चेक करते हैं, हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ से अगर इसको हम ले लिए होंगे तो इसको ले नहीं सकते थे, और बचा क्या, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते थे, ऐसे भी गलत हो गया। तो चलो यहाँ से ये भी हमारा गलत हो, ये भी गलत हो गया। यहाँ से आते हैं, अगर हम डाट वाला लिए होंगे तो इसको ले सकते हैं भैया और इसको भी ले सकते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा। ये बचा हमारा कौन सा, ये है, चेक कर लेते हैं। ये लिए होंगे हम, इसको लेने के बाद एक इसको ले लिए होंगे, इसको ले लिए होंगे, तो भैया हमारा बी भी सही हो गया। तो यहाँ हमारा कौन कौन सही हुआ, बी और सी हमारा सही हो गया। कौन सा सही हो गया हमारा, बी और सी सही हो गया। तो हमें अगर डाउट होगा तो बताना। एक बार ध्यान दीजिए, तुरंत क्या करेंगे, हमने देखा भैया कि यहाँ क्या था, ये और एक साथ दिख गया, कट कर दिए हमने। दो विपरीत सतहें एक साथ दिख जाएंगी तब भी कट कर देंगे, और दो विपरीत सतहें एक साथ गायब भी हो जाएंगी तब भी कट कर देंगे। यहाँ हमने देखा ये दोनों विपरीत सतहें एक साथ गायब थी इसलिए भी कट हो गया। या ऐसे हम चेक कर लेते हैं, ये ब्लैंक था, मान लेते हैं एक इसको ले लिए, तो अब बचा कौन सा, ये दोनों ब्लैंक। इन दोनों ब्लैंक एक साथ ले नहीं सकते क्योंकि दोनों विपरीत सतहें एक साथ आ जाएंगी, इसलिए भी गलत हो गया था। बचा हमारा क्या था भैया, बी और सी। तो हमारा बी और सी ऑप्शन क्या हो जाए, सही हो गया। अगला देखते हैं, अगले पे क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हम ढूंढ कर क्वेश्चन लेके आए। आप विश्वास रखिए, अगर थोड़ा सा आप लोग शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मनोबल बढ़ेगा। और आप लोग हम देखते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक करने में आपको लाइक भी नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। कमेंट करके आप ज़रूर बता दिया करिए लास्ट में कि वीडियो कैसे लगा, तो बेहतर होगा। अब आते हैं भैया, फिर देखते हैं। पहले सबसे पहले अपोजिट के पास चलते हैं। हम देखते हैं जहाँ जहाँ अपोजिट मिलेगा तुरंत कट कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, ये मल्टीपल है, मल्टीपल के साथ प्लस तो पहले ही कट हो गया। अब आते हैं क्या भैया, हमारा डॉट, डॉट के साथ प्लस ये भी हो सकता है। अब ध्यान दो, हमारा क्या बचा, एक साथ सतहें नहीं दिख रही हैं। अब यहाँ से अगर हम करना चाहें तो डाट है भैया, देखो दो सतहें विपरीत सतहें एक साथ गायब भी नहीं हो सकती, तो डाट है और डाट के साथ मान लीजिए ये गायब हुआ था तो प्लस और इसमें दोनों में से एक होना चाहिए था, हम कट कर देंगे। ये दो कट गया। हमारा बी में आते हैं, हम आए स्टार के पास। स्टार के पास आए भैया तो ये डॉट गायब होना चाहिए था, प्लस और मल्टीपल में एक होना चाहिए था, ये भी हमारा कट हो गया क्योंकि दो विपरीत सतहें एक साथ गायब नहीं हो सकती। यहाँ आ जाते हैं भैया, हमें ये डॉट मिल गया, डॉट मिला तो स्टार गायब होना चाहिए था, सही है। प्लस मिला तो ये मल्टीपल गायब होना चाहिए था भैया। ये वाला ब्लैंक मिला, ये वाला गायब होने जाना चाहिए, ये सही है। तो हमारा कौन सा सही हो गया भैया, सी। कौन सा सही हो गया, सी। कारण क्या है, जो आप रूल्स फॉलो कराते हैं सिंपली वैसे भी अगर आप फिगर बनाते तब भी कर ले जाते, लेकिन ऐसा फिर से एक रूल्स को आपको बार बार रिपीट करें जो बुक वगैरह में नहीं मिलेगा आपको, कि दो विपरीत सतहें एक साथ ना तो गायब हो सकती हैं और ना दो विपरीत सतहें एक साथ दिख सकती। ये रूल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी स्पीड में। तो हमने देखा कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है भैया, सी सही हो गया। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा प्लीज़ आप बताना,
थोड़ा सा हमें फिर से मौका मिलेगा बताने के लिए आपको। हम सोचते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर मिले। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आया भैया, हम यहाँ देख लेते हैं। अब ध्यान दो, जैसे ही क्लियर करते हैं कि अपोजिट, ये दोनों अपोजिट सतहें भैया एक साथ दिखी, कट कर देते हैं। फिर हम आकर देखते क्या हैं, इसके साथ देखो डॉट के साथ भैया ये जो सर्किल है इसके साथ हमारा क्या आना चाहिए, ब्लैंक ही आना चाहिए। अब इसके साथ देख लेते हैं, बना लेते हैं सिंपली। ऐसे वैसे देखो, अगर इसके साथ देखें भैया तो ये वाला इसके साथ आ रहा है, इसको सिंपली हम कट कर सकते थे क्योंकि इसके साथ हमें क्या आना चाहिए था, ब्लैंक आना चाहिए था, खाली। ये हुआ कलर वाला आ रहा है, तो दो ऑप्शन तो हम बहुत आसानी से कट कर ले गए। यहाँ आकर देखें भैया तो इसके साथ फिर क्या हुआ है, ये वाला कलर आ रहा है, इसको भी कट कर सकते हैं। अब बचा ऑप्शन हमारा कौन सा भैया, ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा भैया, सही हो जाएगा। आपको कोई रूल्स लगाने की ज़रूरत नहीं, डाइस में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं। आप बनाएंगे तो गारंटी है आप गलत भी होने का संभावना रहेगी, हो सकता है कर ले जाएं तो आपसे छूट जाएगा। हमने कहा क्या, बस सिंपली चीज़ों पर ध्यान दीजिए, नॉर्मली चीज़ों पर ध्यान दीजिए, कहाँ से हम कैसे कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं पूरी उम्मीद के साथ हमें है कि आपको नया मिल रहा होगा, तो आप इसका थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भैया। ये डॉट हमारा सर्किल है, सर्किल के साथ दोनों हमारे क्या हैं, खाली हैं, तो हमारा सर्किल के साथ ब्लैंक आना चाहिए। यहाँ ये ब्लैंक आया, इसको छोड़ दिए हम। यहाँ सर्किल के साथ फिल आ गया, कलर वाला कट कर देंगे भैया। यहाँ दोनों देखो ये वाला अपोजिट आ गए थे, कट कर देंगे भैया। यहाँ फिर हमारा फिल वाला आ गया पोर्शन, कट कर देंगे भैया। बचा हमारा कौन सा, ये वाला, इसके साथ एक ब्लैंक आना चाहिए था, इसके साथ ये ले लेंगे या ये लेंगे, ब्लैंक आ जाएगा। एक डॉट में से कोई एक डॉट ले सकते हैं भैया, ये भी सही हो गया हमारा। चलो अगला बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये देखिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको आप अगर सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे भैया, यहाँ 5 है, 5 जहाँ जहाँ भी होगा 5 का अपोजिट जो बाहर वाली सर्किल होती है वो हो जाएगा भैया। 5 के साथ हमें ये सर्किल दिख गया, हम इसको कट कर देंगे। 5 के साथ हमें क्या दिख गया, सर्किल, इसको कट कर देंगे। आते हैं उसके बाद ध्यान देंगे भैया, एक रूल्स हम आपको और बताते हैं, एक रूल्स पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पहले चेक कर लेते फिर आते हैं। उसके बाद देखते हैं 1 का विपरीत 3 कहीं दिखा भैया, 1 का विपरीत 3 नहीं दिखा। 2 का विपरीत 4 कहीं है, 2 का विपरीत 4 भी नहीं दिखा। तो ऐसे सिंपली अब ये अभी कट नहीं सकता। अब देखते हैं कौन कौन से डाइस गलत हो सकते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्या है हमारा, क्लॉक वाइज है भैया, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये एंटी क्लॉक वाइज आएगा। दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा कि अगर 3 के साथ 0 दिख रहा है तो 3 के साथ 0 दिखना चाहिए। 4 के साथ हमारा हैज दिख रहा है तो 4 के साथ हैज दिखना चाहिए, ये भी। अब देखते हैं भैया 2 के साथ हमारा क्या है, मल्टीपल, तो दिख रहा है, सही है भैया। 4 के साथ हैज दिख रहा है तब भी ये सही है। यहाँ 4 के साथ हैज दिख रहा है, ये भी रूल्स हमारा नहीं काम किया। आगे आते हैं भैया, बढ़ते हैं आगे, हम चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा ना। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, अगर ये इसमें जो क्लॉक वाइज है, अगर जहाँ ये शो हो रहा होगा वहाँ एंटी क्लॉक वाइज शो हो रहा होगा। दूसरी बात ध्यान देना भैया, ये जो बना हुआ हमारा स्क्वायर का अपोजिट ट्रेंगल होना चाहिए। तो देख इसको भी चेक कर लेते हैं, स्क्वायर का अपोजिट ट्रेंगल यहाँ दिया हुआ सही है। फिर क्या है, ये मल्टीपल का हैज होना चाहिए, ये हमारा एक ऑप्शन यहाँ से कट हो गया भैया, ये कट हो गया। फिर देख लेते हैं इस वाले में हैज के अपोजिट क्या होना चाहिए, हमारा मल्टीपल होना चाहिए, सही है भैया। ये तो हमारा अभी 2 ऑप्शन बचा है। फिर से चेक करते हैं कि ये हमने बताया अगर यहाँ क्लॉक वाइज दिया भैया तो हमारा ऑप्शन में एंटी क्लॉक वाइज होना चाहिए। कहीं से कर लेते हैं, हम देखते हैं यहाँ हमारा 0 है, 0 से मल्टीपल की तरफ चलें, 0 से मल्टीपल, तो ये हमारा क्या है भैया, ध्यान दीजिए, एंटी क्लॉक वाइज। और ऑप्शन हमारा कौन सा बचा, यहाँ 0 से इधर हम आएंगे, 0 से हम इधर आए तो देखो 0 से इधर हमारा बढ़ रहे हैं, इसमें 0 से हैज की तरफ, 0 से मल्टीपल की तरफ बढ़ें तो ध्यान देंगे हमारा यहाँ क्या, कौन सा डायरेक्शन है भैया, यहाँ हम देख रहे हैं क्लॉक वाइज ये डायरेक्शन है। अच्छा सॉरी, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये अगर हम 0 से किधर बढ़ें, मल्टीपल की तरफ, 0 से मल्टीपल की तरफ बढ़ें तो हमारा क्या, 0 से हैज की तरफ, 0 से हैज की तरफ भैया बढ़ेंगे, 0 से हैज की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 से हैज की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारा ध्यान दो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हमारी क्या है, एंटी क्लॉक वाइज। ये क्या है भैया, क्लॉक वाइज।
यहाँ हमने देखा ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी मैच कर गया। अब हमारे पास ऑप्शन गलत होने का नहीं था, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा भैया? कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे हमारे? सी सही हो जाएगा भैया और डी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा और डी सही हो जाएगा। कहीं किसी को डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भैया। चलो आगे बढ़ते, इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। ये अगर क्लॉकवाइज दिया है भैया, ये अगर क्लॉकवाइज दिया है तो यहाँ आपका फिगर एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो सही है। यहाँ ध्यान देंगे हम, यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज है हमारा, यहाँ देख रहे हैं भैया यहाँ भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों कंडीशन में क्या हो गया हमारा? ये सही हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला भी। अब यहाँ देखते हैं भैया क्या है, सबसे पहले हम अपोजिट, क्यू का अपोजिट ये बाहरी सतह हो जाएंगी तो हमारा ये कट हो जाएगा भैया, क्यू का अपोजिट। फिर देखते हैं टी का अपोजिट यस है, टी का अपोजिट कहीं यस दिख रहा है, ये दिख गया भैया, इसको कट कर देंगे। फिर क्या है भैया, पी का अपोजिट आर है, पी का अपोजिट क्या दिख गया हमारा? आर, ये बचा, इसको चेक कर लेते हैं भैया। क्या है हमारा? क्यू, क्यू का अपोजिट ये बाहर वाला नहीं मिला। यस का अपोजिट, यस का अपोजिट टी है भैया, नहीं मिला। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा भैया? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो हम गारंटी लेते हैं आपको किसी, आप देख रहे हैं जितने भी हम क्वेश्चन कराते हैं डाइस को ओपन है, लेकिन इसका हम अपोजिट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती भैया। तो कुछ रूल्स हैं जो छोटे छोटे रूल्स हैं, अगर आप उनको फॉलो कराते हैं तो नो डाउट आप बेहतर कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 2 है, 2 के साथ अगर बाहरी सर्किल कहीं मिल जाएगी जैसे ये वाला तो कट कर देंगे भैया। क्या कर देंगे हम? इसको कट कर देंगे, क्योंकि 2 के साथ जो है ए बी सी डी क्या हो जाएंगे? अपोजिट कंडीशन में हैं, एक साथ नहीं दिखेंगे भैया, तो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। आगे हम अगर देखते हैं नंबर जो हैं, 1 के साथ भैया 3 दिख गया, इसको हम कट कर देंगे। फिर क्या हमारा 5 के साथ 4 ये वाला दिख गया भैया, इसको कट कर देंगे। बचा हमारा कौन सा है? सिंगल एक हमारा ए बचा है, इसको भी चेक कर लेते हैं, बाकी हमारा सही होगा। अब देखते हैं भैया 5 का अपोजिट 4 नहीं दिखा, 2 का अपोजिट भैया क्या है? ये बाहरी वाले नहीं दिखे, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो नो डाउट आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो बेहतर लगे तो नो डाउट आपसे फिर है, आप शेयर नहीं करते। अगर आप लोग शेयर करें तो आपके फ्रेंड सर्किल में इतने कम बच्चे नहीं हैं कि आप के साथ, आपको भी थोड़ा सा कंपटीशन का मतलब ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आप रहेंगे, आप आंसर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि इतने लोगों के बीच में हम बेहतर कर पा रहे हैं। चलो ध्यान देते हैं भैया। अब यहाँ जाते हैं तो फिर से देखिएगा कारण क्या है, अब चेक करते हैं भैया कौन कौन सा हो जाएगा। अब P है, अब यहाँ देखते हैं कैसे कट करेंगे हम। ये P है और P का अपोजिट क्या है? P का अपोजिट बाहरी वाली सतह है, तो P का अपोजिट क्या है? बाहरी वाली सतह। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं भैया, जैसे देखो ये ऑप्शन में यहाँ अगर हम आ जाएं, पहला ही ऑप्शन अगर हम ले लें, पहले वाले ऑप्शन में हम देखते हैं, जैसे इसके लिए हम बना लेते हैं, इसमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी आपको, बाकी नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ेगी इसकी भी। जैसे P का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? P का अपोजिट जो होगा आपका वो इस तरह से कुछ होगा आपका। P का अपोजिट जो होगा आपका वो कुछ इस तरह से होगा। ये ऊपर वाले कलर पार्ट होंगे ये, और ये दोनों। फिर बचा क्या है आपका? ये ब्लैंक वाला क्या हो जाएगा? ब्लैंक का अपोजिट। फिर ये ब्लैंक वाला इस ब्लैंक का अपोजिट, ये ब्लैंक वाला क्या हो जाएगा आपका? ब्लैंक का अपोजिट। ये वाला देखो कहाँ, चलिए आ जाते हैं भैया, चेक करते हैं कि जैसे देखो इसमें ये अगर ऑप्शन इसमें हमने देखा कि दोनों अपोजिट, ये देखो अपोजिट सतह एक साथ गायब हो गई, अपोजिट साथ P भी गायब है और P का अपोजिट ये भी गायब है, तो इसको बहुत आसानी से आप कट कर सकते हैं भैया। ध्यान दीजिएगा, इसको जो हम बता रहे हैं शायद आपको बहुत बेहतर, आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव करेगा। ये कट हो गया हमारा पहला ऑप्शन। दूसरा हम देखते हैं कि इसको, ये तो कट हो गया, इसको हम चेक कर लेते हैं भैया। अगर हम इसको लिए होंगे तो हम इसको ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं। क्या करते हैं? इसको ले सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला तो ऑप्शन सही हो गया। फिर इस वाले पर आते हैं, अगर हम P लिए होंगे तो ये गायब हो गया हमारा, और ये हो जाएगा तो हमारा भैया ये भी सही हो गया ना। अब यहाँ आते हैं हम इस वाले में, ये वाला अगर हमारा होगा, ये वाला अगर हम लिए होंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ध्यान दो, ये इसको ले लें और इसको ले लें भैया, तो हमारा क्या सही हो जाएगा? ये भी हमारा सही हो जाएगा।
यानी ये डी भी सही हो जाएगा। तो हमारा ए, बी और डी सही हो गया। सी क्या हो गया हमारा? कट हो गया। सी क्या हो गया हमारा भैया? गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप देखेंगे इसमें नियरली कोई रूल्स फॉलो आसानी से नहीं करा सकते। आप ध्यान दीजिए, हम अपोजिट की पहले अपोजिट चेक कर लेते हैं। अपोजिट की कंडीशन में देखेंगे आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे जीरो का अपोजिट, ये देखिए सर्किल का अपोजिट क्या है भैया? ये है स्क्वायर वाला पोर्शन, तो ये नहीं मिला। उसके बाद ये वाला दिख गया, चलो ऐसी कंडीशन में सही है ये। फिर यहाँ आए हम, सर्किल का अपोजिट क्या है भैया? ये वाला, ये भी नहीं दिखा, ये भी सही लग रहा है हमें। यहाँ से आते हैं, सर्किल का अपोजिट हमारा ये, यहाँ भी नहीं दिखा। यहाँ हम देखते हैं क्या है हमारा? ये मल्टीपल का क्या है हमारा? ये डॉट है, ये भी नहीं दिखा। ऐसे तो हमें सभी सही लग रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन आप कैसे सही गलत को करेंगे? यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एकदम नया क्वेश्चन है। ये CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, ये CGL का पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ हम करेंगे क्या? डायरेक्शन को चेक करेंगे। डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे भैया? ध्यान देते हैं, हम सर्किल से मल्टीपल की तरफ चलें। सर्किल से मल्टीपल की तरफ चलो, ध्यान दो, सर्किल से मल्टीपल की तरफ जाएँ भैया ऐसे। तो ध्यान दीजिए, हमारा क्लॉकवाइज इधर हम आएँ तो ध्यान दो क्या कर रहा है हमारा? सेम ये इसके साथ मिल रहा है भैया, तो इसको हम सही कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं डॉट से सर्किल की तरफ जाएं। डॉट से सर्किल की तरफ जाएं भैया, डॉट से सर्किल की तरफ जाएं तो हमें फिर क्या मिलना था? एरो मिलना था, उसके नीचे ये मिलना था। तो यहाँ से हमें देखो ये मिल रहा है, तो हमारा ये भी सही हो सकता। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम सर्किल से डॉट पर आ जाएं, सर्किल से डॉट पर आ जाएं तो क्या हमें ये मिल रहा है भैया? ये नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये कट हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करें? मल्टीपल से आ जाएं सर्किल की तरफ, मल्टीपल से आएँ सर्किल की तरफ, तब भी नहीं मिला भैया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है भैया? ए और बी। ऐसी कंडीशन में नॉर्मली आप देखते तो आपको ABCD यानी चारों ऑप्शन भैया सही लग रहे थे, लेकिन हमने किया क्या? इन सारी विशेष चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो गारंटी है डाइस का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आज के बाद आपको परेशान कर सके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भैया, चलो यहाँ भी देखते हैं। सबसे पहले हम अपोजिट कंडीशन को ढूंढ लेते हैं। जैसे क्या है हमारा? ये सर्किल का अपोजिट ये डॉट वाला है, तो सर्किल का अपोजिट डॉट वाला भैया मिल कहाँ गया? ये मिल गया। चलो यहाँ कट कर देते हैं। यहाँ इसका अपोजिट क्या भैया? मल्टीपल है, इसका अपोजिट मल्टीपल कहीं दिख ही नहीं रहा है, चलो छोड़ देते हैं। फिर ये अब ध्यान देते हैं करना क्या है। अब एक रूल्स फॉलो कराते हैं कि दो अपोजिट सतहें एक साथ कैसे गायब हो गई। ध्यान दो, ये इसका अपोजिट है, दोनों गायब भैया, तो कट कर दें हम। सिंपल इसे ओपन करते तो कोई मतलब नहीं था। यहाँ आ जाते हैं, ये हमें डॉट दिख रहा है, इसका अपोजिट गायब है। ये वाला इसका अपोजिट ये गायब है, यहाँ मिल गया। इस कंडीशन में हमारा क्या है भैया? सही है। यहाँ कर चेक कर लेते हैं भैया, ये मिला, इसका अपोजिट मल्टीपल गायब है। ये वाला मिला, इसका अपोजिट ये गायब है, तो ये वाला मिल गया दोनों। ये वाले क्वेश्चन देखो हमारा, यानी सी और क्या ऑप्शन डी दोनों सही है भैया। सी और ऑप्शन डी सही है, एकदम सिंपली हम क्या कर लिए? चेक कर लिए, कोई डाउट नहीं है। अगला देख लेते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला जैसे आप लोग कमेंट करके जब बताएंगे क्लास कितनी बेहतर लग रही है, कहाँ पर डाउट हो रहा है आपको, तो और अच्छा लगेगा कि उसमें और सुधार हो जाएगा। बाकी हम आपके लिए नो डाउट बेहतर ढूंढ कर ले आए हैं, इतना तो आप विश्वास करिए। ध्यान दीजिए भैया, यहाँ हम कर क्या लेते हैं? अपोजिट की बात करें भैया, ध्यान दो, इसका अपोजिट अगर मान लेते हैं हम ओपन ही इसको मूव ही करा लें, ये वाला भैया इसका अपोजिट हो जाएगा, ये वाला। तो जैसे देखा हमने कि ये ब्लैक वाला इस वाले के अपोजिट कट कर देते हैं भैया, ये वाला इसके अपोजिट कट कर देते हैं। अब आते हैं सिंपली, ये ध्यान दो, अगर इसको हम देखें भैया, ये वाले के साथ ये वाला नहीं मिला। अब ये वाला ऑप्शन देखिए, अगर ये वाला लिया होगा भैया, ये वाला लिया होगा तो इसको छोड़ दिया होगा, और ये वाला लिया होगा तो इसको छोड़ दिया होगा। इस कंडीशन से ये क्या हो रहा है हमारा? सही दिख रहा है। फिर आते हैं इस वाले पर, इसको लिया होगा तो इसको छोड़ दिया होगा, क्या हुआ होगा? इसको ध्यान दीजिए, यहाँ से
हमारा 2 ऑप्शन गलत हो गया। इसको हमने चेक किया भैया, इसको लिया होगा, इसका अपोजिट कौन था, ये नहीं दिखा। फिर मान लेते इसको लिया होगा, इसका अपोजिट ये नहीं दिखा। इसको ले लिया होगा, इसका अपोजिट ये नहीं दिखा, सही था। यहाँ आ जाते हैं भैया, ये वाला ले लिया होगा, इसका अपोजिट ये नहीं दिखा। चलो ये वाला ले लिया होगा, इसका अपोजिट ये नहीं दिखा। ये वाला ले लिया होगा, इसका अपोजिट ये नहीं दिखा। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा सी और डी दोनों ऑप्शन क्या हो गए भैया, सही हो गए। सी और डी दोनों ऑप्शन क्या हो गए हमारे, सही हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, एकदम नॉर्मली ये भी सॉल्व कर सकते हैं हम। ध्यान दो, ये क्या एकदम सिंपल दिख रहा है। सर्किल का अपोजिट क्या है हमारा, स्क्वायर। सर्किल का अपोजिट स्क्वायर जहाँ जहाँ है कट कर देते हैं। सर्किल का अपोजिट स्क्वायर, सर्किल का अपोजिट स्क्वायर, ये दोनों कट गया भैया हमारा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान दो, अगले क्वेश्चन पर अगर हम आ जाएं, सॉरी इस पर देखते हैं ऑप्शन। ये हमारा क्या है, सर्किल। अब सर्किल के साथ हमने एक ऑप्शन और बताया था, आपकी 2 सतहें अगर आपकी एक साथ चली जाती हैं, 2 साथ। ध्यान दो, 2 सतहें कैसे पता चला, अगर इसको हम लिए थे, ध्यान दो, ये हमने क्या किया, ये मल्टीपल की अगर हम बात करें, मल्टीपल की बात करें भैया, तो ये सिंपल देखो, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, गायब है। तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया, ये वाला क्या हो गया भैया, गलत हो गया। बचा कौन सा, ये। इसको भी चेक, इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये लिए होंगे तो ये हमारा नहीं दिखा, सही है। ये लिए हों, इसको ले लिए होंगे, ये नहीं दिखा, सही है। ध्यान दो, यहाँ से जैसे इसकी बात हम करें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट तो हमारा कौन सा होगा, ये हो गया। इसका अपोजिट क्या है हमारा, ये हो गया। सॉरी 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ से ध्यान दो, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों, ये है, इसका अपोजिट हमारा ये हो जाएगा। इसका अपोजिट हमारा कौन सा हो जाएगा, ये बचा है, इसका अपोजिट हमारा ये हो जाएगा। तो ये देखो, इसका अपोजिट ये नहीं दिखा, सही है। इसका अपोजिट ये वाला ये है, उसके बाद इसका अपोजिट ये दिख गया होगा। इसे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। वैसे भी 3 ऑप्शन हमारा सही था, इसको हमने क्लियर किया, ये हमारा सही हो गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भैया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, यहाँ हम जल्दी से चेक कर लेते हैं। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, आप इसको देखकर क्लियर करिए, बताइएगा कौन सा आपका ऑप्शन सही हो। नॉर्मली चेक करते हैं क्या, ध्यान दीजिए, के का अपोजिट भैया एरो नहीं दिखा। चलो उसके बाद देखते हैं हमारा क्या है, ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों क्या है हमारा एक साथ। अभी इसको सिंपली ऐसे रहने दे, अभी तक तो सही है। देखो इसका अपोजिट ये नहीं दिखा, और क्या है, इसका अपोजिट हमारा ये नहीं दिखा, अभी तक सही है। ये दोनों, इसका अपोजिट ये नहीं दिखा, अभी तक सही है। फिर आते हैं यहाँ पर, इसका अपोजिट क्या है हमारा, ये वाला नहीं दिखा। फिर क्या है हमारा, डॉट के साथ ये वाला, चलो अभी तक सही है। यहाँ फिर आए, ध्यान दीजिए, ये वाला हो गया। इसके बाद ये मल्टीपल के साथ क्या है हमारा, प्लस है ये। फिर यहाँ जाते हैं, इसके साथ क्या हमारा एरो, फिर क्या है मल्टीपल के साथ हमारा प्लस। अब इसमें ध्यान दो, कोई रूल से फॉलो, नॉर्मली रूल्स अगर हम फॉलो कराएं भैया तो हमारा रूल्स फेल हो रहा है, क्योंकि अपोजिट सतहें एक साथ नहीं दिख रही हैं। तो हमारा चारों ऑप्शन सही होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ऑप्शन आता है, जैसे अभी इसके पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, इसमें हम क्लॉकवाइज मूव करा कर चेक कर लेते हैं। चलो हम आते हैं यहाँ से, ये हमारा है भैया, यहाँ से हम चलते हैं इसकी तरफ, यहाँ से इसकी तरफ चलेंगे। डॉट आना चाहिए था, डॉट के बाद क्या आना चाहिए था, 0। तो यहाँ से देखो हमने यहाँ पर आए तो ये डॉट के बाद आना चाहिए था, ये सही होएगा हमारा। यहाँ आते हैं भैया एरो के साथ, एरो के साथ हमारा क्या है, एरो के साथ क्या है चेक कर लेते हैं। एरो के बाद हम आएंगे इस पर, एरो के साथ अगर इस पर आएंगे तो हमारा क्या आना चाहिए था, डॉट के बाद ये आना चाहिए था, ये भी हमारा सही है। डॉट के बाद क्या आना चाहिए, ध्यान दो, एरो के बाद क्या आया, ये आया, इसके बाद क्या आना चाहिए था हमारा, ये आना चाहिए था, ये सही है। फिर आ जाते हैं यहाँ के के बाद, के है, के के बाद हमारा क्या आना चाहिए, के के बाद ध्यान दो, अगर इस तरह से मूव कराएं, या यहाँ क्या है, यहाँ हमारी कौन सी डायरेक्शन है, के साथ अगर हम देखें तो ये हमारी क्या है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। बट यहाँ से हम देखेंगे के की तरफ से, तो हम किसी कंडीशन से क्लॉकवाइज मूव नहीं करते। क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। यहाँ अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर लें, एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, यहाँ से अगर हम ऐसे चलते हैं तब भी नहीं चल पाएंगे। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरे डी पर आते हैं, यहाँ से हम क्या चलें, हमारा क्या है एरो, एरो से हम क्या करें, यहाँ एरो से जाना इस पर, या इससे हमें एरो पर आना है। इससे हम अगर इस वाले से ना तो एरो पर जा पा रहे हैं ना, उसके बाद देखते हैं भैया क्या है हमारा मल्टीपल, और ये
मल्टीपल की तरफ इधर से चल लेते हैं, इधर से अगर हम चलते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल से चलें प्लस की तरफ, मल्टीपल से प्लस की तरफ चलें, एरो पर आएँ, एरो के बाद ये, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, फिर से हम एक बार चेक करवा देते हैं इसको। हमने किया क्या, इसको मूव करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिधर भी मूव करना चाहिए। हम चलते हैं इस एरो से के की तरफ, इस एरो से के की तरफ आए, डॉट मिला, सर्किल मिला, तो फॉलो कर रहा है। यहाँ से हमारे एरो से इस पर और उसके बाद डॉट पर जाएंगे, सर्किल को मैच कर रहा है। यहाँ पर हमारे भैया के से वी की तरफ, के से यहाँ देखो के से वी की तरफ जाएं, फिर इस पर जाएं। के से वी की तरफ अगर हम जाएं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ये ऐसे। ध्यान दो, अगर हम के से इस पर जाते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो ये कौन सा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा है हमारा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमारी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। हम यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से अगर हम भैया ध्यान दो, यहाँ से अगर हम चलने की भी कोशिश करें, यहाँ से अगर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या है, ये। इसके बाद तुरंत हमें क्या मिल जा रहा है, साइन मिल जा रहा है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम इससे एंटी क्लॉकवाइज चलने की कोशिश करें तो हमें ये वाला साइन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इधर ये। तो हमारा इसलिए ये क्या हो गया था, ये गलत। तो हमारे कितने, ए, बी और डी ऑप्शन, 3 ऑप्शन इसमें सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपोजिट सर्च करते हैं। अपोजिट जैसे ध्यान दो, यहाँ क्या है, ये है, इसका अपोजिट क्या होना चाहिए था, ये नहीं दिखना चाहिए था, चलो सही है। फिर आ जाते हैं यहाँ, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट ये है, नहीं दिखना चाहिए था, सही है। फिर आ जाते हैं ट्रेंगल का अपोजिट, ये नहीं दिखा, सही है। फिर ट्रेंगल का अपोजिट, ट्रेंगल का अपोजिट ये दिखना चाहिए था, ये नहीं दिखा, यहाँ तक सही है। फिर हम आते हैं, देखते हैं इसकी डायरेक्शन को देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, डॉट, डॉट के साथ प्लस है, सही है। यहाँ मल्टीपल के साथ डॉट आ गया भैया, तो ये गलत हो जाएगा। कभी मल्टीपल के साथ डॉट आएगा, अपोजिट है। यहाँ डॉट के साथ प्लस आ गया, डॉट के साथ हमारा प्लस अभी तक सही है। फिर यहाँ मल्टीपल के साथ प्लस आ गया, मल्टीपल के साथ प्लस नहीं आ सकता था। ये हमारा 2 ऑप्शन इस तरह से कट हो गया। ध्यान दीजिएगा भैया, हम कर क्या, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। नॉर्मली हम किए क्या, जो 2 ऑप्शन कट किए हैं, डॉट हमारा इधर है, ये अपोजिट है भैया, एक साथ नहीं आएगा, इसलिए हमने कट किया। यहाँ आए मल्टीपल और प्लस, मल्टीपल और प्लस क्या है, एक साथ है भैया, एक साथ, चूँकि अपोजिट कंडीशन में नहीं होंगे। हमारा क्या था, ये देखो ट्रेंगल के साथ ये हमारा दिख सकता है। अब सिंपली हम चेक करते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, अब 2 हमारा ऑप्शन बचा, इसको एक बार चेक कर सकते हैं कहीं कि क्लॉकवाइज मूव करा लें तो ऐसी कंडीशन तो नहीं आएगी। देखो हम यहाँ से चलेंगे इसके पास, यहाँ से और ऐसे आएंगे तो हमारा डॉट के बाद प्लस आना चाहिए था। यहाँ हो क्या रहा है, ये प्लस के बाद डॉट आ रहा है। फिर कौन सा ऑप्शन बचा, ये वाला। त्रिभुज से हम जाते हैं सर्किल की तरफ, त्रिभुज से सर्किल की तरफ जाते हैं, त्रिभुज से सर्किल की तरफ, तो फिर क्या होगा, डॉट से प्लस। त्रिभुज से सर्किल की तरफ जाएंगे, डॉट से प्लस, तो ये क्या हो जाएगा भैया, हमारा एक ही ऑप्शन। नहीं तो आप सिंपली चेक करते भैया तो आपका 2 ऑप्शन सही हो रहा था। ऐसे ही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में गलत हो कराएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको डाउटफुल रहेगा और गलत करा देगा। आप 2 ऑप्शन टिक करके आएंगे और ऑप्शन में सही रहेगा एक। सिंपली बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आप ध्यान नहीं देते, वहाँ आप गलत कर जाते हैं। यहाँ आ जाते हैं, हम चेक करते हैं भैया क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इस एरो का अपोजिट क्या है, ट्रेंगल, नहीं साथ दिखा। मल्टीपल का अपोजिट क्या है, मल्टीपल का अपोजिट ट्रेंगल, ये सर्किल है, नहीं दिखा, सही है। ये ट्रेंगल का अपोजिट एरो है, नहीं दिखा। इस ट्रेंगल का अपोजिट ये नहीं दिखा। अब आते हैं, चेक करते हैं, ये डॉट और प्लस एक साथ है, सही है। फिर डॉट और प्लस एक साथ, सही है। डॉट और प्लस एक साथ, अभी तक सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। अब चलो चेक कर लेते हैं, यहाँ भी हम क्या करते हैं, इसको मूव करा लेते हैं भैया, क्योंकि और ऑप्शन हमारे पास नहीं बच रहा है। अब ध्यान दो, अगर हम बात करें एरो से सर्किल की तरफ चलें, एरो से सर्किल की तरफ चाहें तो हमारा प्लस से डॉट आना चाहिए। एरो से सर्किल की तरफ चले तो प्लस से डॉट आना चाहिए था भैया, हमारा क्या हो गया, सही। मल्टीपल से ट्रेंगल की तरफ चले, मल्टीपल से ट्रेंगल की तरफ चले तो भैया हमारा क्या आना चाहिए, प्लस और डॉट, क्या यहाँ। अब यहाँ चेक करना है, ध्यान दो, इसको अभी ऐसे छोड़ देते हैं। फिर यहाँ आ जाते हैं हम, ये हमारा क्या है, ट्रेंगल से सर्किल की तरफ चले, ट्रेंगल से सर्किल की तरफ चले तो हमारा प्लस और डॉट आना चाहिए, यहाँ की कंडीशन में सही है ये।
यहाँ से हम चलेंगे क्या, मल्टीपल से एरो की तरफ, मल्टीपल से एरो की तरफ भैया प्लस से डॉट आना चाहिए था, ये हमारा गलत हो गया। इस वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, ये क्या है हमारा मल्टीपल है, मल्टीपल का अपोजिट ये हो गया, नहीं दिखा ये। उसके बाद क्या है, यहाँ से हमने चेक किया था ये ऑप्शन। अब मल्टीपल से ध्यान दीजिए प्लस की तरफ, ये मल्टीपल से ट्रेंगल की तरफ जाएंगे, यहाँ मल्टीपल से ट्रेंगल की तरफ जाएंगे तो एक कंडीशन हम ऐसे भी बन सकती है हमारी, एक कंडीशन ऐसे बन सकती है। तो ध्यान दो, अगर इधर हम गए होंगे तो क्या हो गया होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। इधर से यहाँ जो है ये, यहाँ ध्यान दो भैया, ये कौन सी डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज, ये कौन सी डायरेक्शन। अगर आप सिंपली इसको फॉलो कराते तो आपका सही था, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए हम चल रहे हैं कहाँ, मल्टीपल से ट्रेंगल की तरफ, तो ये खाली रिक्त स्थान पर आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, ये ब्लैंक वाला तो आ रहा है मगर किधर, एंटी क्लॉकवाइज, मगर यहाँ से चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज, इसलिए क्या हो जाएगा भैया, ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और वैसे कैसे गलत हो सकता था, ये ध्यान दो, ब्लैंक वाला कोई ऑप्शन है नहीं, ये ब्लैंक आधा पार्ट बचेगा, ये ब्लैंक आधा पार्ट बचा होता तब हमारा सही होता। तो ऐसी भी कंडीशन में गलत है भैया हमारा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मुन्ना, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, ये भी बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था हमारा अपोजिट, मल्टीपल होना चाहिए था। जैसे इसकी हम बात कर लें, ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ये आपस में अपोजिट हो ही जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा हमारा मल्टीपल का ये होना चाहिए था, नहीं साथ दिखा, अभी तक सही है। मल्टीपल का स्क्वायर यहाँ दिख गया भैया, एक ऑप्शन हम इस तरह से कट कर सकते हैं। दूसरा हम आते हैं, अब ध्यान दीजिए यहाँ हमारा क्या है, सर्किल है, सर्किल के साथ प्लस है, ये अपोजिट सतह एक साथ दिख रही है भैया, ये कभी नहीं संभव है, ये असंभव ही नहीं है। ये डॉट के साथ भैया क्या है हमारा, डॉट के साथ ये वाला डॉट के साथ सर्किल दिख रहा है, ये भी हमारा गलत हो गया भैया। फिर हम आ जाते हैं, ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, अभी तक तो सही है, बचा कौन सा, ये इसको चेक कर लेते हैं, एक कंडीशन में और चेक कर लेते हैं भैया इसको। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल था, लेकिन एक कंडीशन में सही होगा, ऐसे तो सही हो जाएगा कि मल्टीपल का अपोजिट क्या है भैया, मल्टीपल का अपोजिट ये दिखा नहीं, इसका अपोजिट ध्यान दो, इसका अपोजिट ये दिखा नहीं, ये डॉट वाला का अपोजिट डॉट नहीं दिखा, लेकिन ध्यान दो इस कंडीशन में सही हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम मूव करा लें, हम अगर चलें यहाँ से प्लस की तरफ से, प्लस वाले से चलो, ध्यान दो प्लस से अगर मल्टीपल से चले हम ऐसे, मल्टीपल से क्या है हमारा ये है, उसके बाद यहाँ ध्यान दो इसकी बात अगर हम करें यहाँ से, तो हमारी कौन सी डायरेक्शन हो रही है भैया, क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ हम देखें, यहाँ से अगर हम चलें ऐसे, अगर क्लॉकवाइज हम चल दें भैया, तो हमारा क्या आना चाहिए, मल्टीपल और डॉट आना चाहिए था, मल्टीपल और डॉट आना चाहिए था। उस तरह से ये भी हमारा गलत है, यानी ABCD सारे ऑप्शन गलत हैं। लेकिन ऑप्शन में आंसर जो माना था मुन्ना, उसने इसको क्या मान लिया था, सही मान लिया था। तो एक कंडीशन में तो आपका सही हो सकता है, लेकिन रियली देखा जाए तो कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं, ABCD चारों ऑप्शन गलत हैं भैया। लेकिन उसने मान क्या लिया था, एक कंडीशन में इसको सही मान लिया था मुन्ना। तो एक कंडीशन में हम इसको इसलिए सही मान सकते हैं कि क्या होगा, अपोजिट सतह ऐसे नहीं दिख रही, मगर क्लॉकवाइज मूव करा कर देख रहे हैं तो हमारी क्या हो जा रही, गलत हो जा रही। आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भैया, ये वाला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, ये अपोजिट सतहें एक साथ दिख नहीं सकती, अपोजिट सतहें एक साथ दिख गई भैया, कट कर देते हैं हम। अपोजिट सतहें एक साथ क्या हो गई मुन्ना, दिख गई, तो इसको हम कट कर देते हैं ना। अपोजिट सतहें एक साथ दिखी तो इसको हम कट कर देते हैं, क्योंकि ये देखो ये एक अपोजिट सतह एक साथ दिख नहीं सकती थी। इसके बाद इसकी बात कर लें, एकदम सिंपल ही चीज़ सोचो, इसको बात कर ले मुन्ना, तो दोनों में से एक कोई अपोजिट दिखना चाहिए था। दोनों अपोजिट सतह एक साथ भी नहीं गायब हो सकती थी, ये भी गायब है, इसमें गायब है दोनों, ये भी गलत हो गया। आते हैं इसको चेक कर लेते हैं। अब अगर मान लो इसको हम लिए होंगे, इसको लिए होंगे भैया, तो इसको ले सकते हैं क्योंकि हमारा इसका अपोजिट ये है। तो चलो इस देखो, इसको ले लिए होंगे ये वाला, इसको ले लिएंगे हम ये वाला, इसको ले लिए होंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये सही हो जाएगा। यहाँ आते हैं चेक कर लेते हैं, सेम कंडीशन इसकी ऐसे ही है, इसमें भी इसको ले लिए होंगे भैया, इसको ले लिए होंगे, इसको ना लेकर इसको ले लिए होंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी सही हो जाएगा। यानी हम बात करें तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा भैया, पहला और तीसरा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और तीसरा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भैया, सही हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, इसको चेक करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा। अब देखते हैं
ध्यान दीजिएगा ये डॉट है भैया, ये वाला थोड़ा सा अगर क्लियर दिख नहीं रहा होगा तो इसको हम बना दे रहे हैं। ये कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका कुछ इस तरह से भी है, ये वाला पोर्शन, ये वाला ऑप्शन जो है आपका कुछ इस तरह से है। ये आप ध्यान देंगे, ये वाला और ये वाला, ये चीज़ें थोड़ा सा कम क्लियर हो रहा होगा शायद, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम बात करें, चलिए ध्यान देते हैं ना। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है, करना क्या है हमें, हम देखेंगे अपोजिट। ध्यान दो, अपोजिट की बात करें अगर हम, अब यहाँ इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये। अब चेक करते हैं कि इसके साथ हमारा ये नहीं दिखना चाहिए, कहाँ पर दिख गया भैया, ये दिख गया, और कहाँ दिख गया हमारा, ये दिख गया। ये दो ऑप्शन तो हमने कट कर दिया। उसके बाद ध्यान दीजिए कि हमने कहा था एक बात कि अपोजिट सतहें एक साथ गायब भी नहीं होनी चाहिए ना, एक साथ दिखनी चाहिए। अब ध्यान दो, अगर वैसे सिंपली हम बात करें तो ये ध्यान दो, इसका अपोजिट क्या है, ये तो मान लो अगर दिख गया होगा सिंपली। इसमें अगर हम देखें भैया तो हमारा ये अगर दिखा होगा, मान लेते हैं इसको ये वाला होगा, ये वाला होगा। उसके बाद इसका अपोजिट ये वाला तो हो नहीं सकता, और ये वाला अगर होगा तो तीन सतहें देखो ब्लैंक है, तीनों एक साथ और अपोजिट कंडीशन बन रही, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। बचा क्या है भैया हमारा, ध्यान दो, बचा क्या है, पहले को चेक कर लेते हैं। इसके अपोजिट क्या होना चाहिए था भैया, ये नहीं दिखा, ये मान लो इसमें से कोई हो गया होगा। इसका अपोजिट ये नहीं दिखा, तो हमारा केवल केवल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आखिरी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, ध्यान दो। इस क्वेश्चन को आप देखिए और कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। कमेंट करके इस क्वेश्चन को आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जिसका आंसर आएगा हम चेक करते हैं, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा ना। तो इसमें बताना, काफ़ी बच्चों ने कल बताए थे, हरीश ने बताया था, जन्मेजय ने बताया था, काफ़ी बच्चों ने बताया था। लेकिन ध्यान दीजिए रीज़न क्या था कि आप जो रूल्स सिंपली जानते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखे होंगे। आज क्वेश्चनों को देखने पर आपको पता चलेगा कि कितने किस लेवल के क्वेश्चन को पूछ सकता है। जो क्वेश्चन हम आपसे पूछे हैं ये मैक्सिमम आप देखेंगे उठा करके तो आपको यूपी ट्रिपल एससी और एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चनों से काफ़ी मैच करेगा। और पूरी उम्मीद करते हैं कि अब आपको एनटीपीसी या यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी एग्ज़ाम में डाइस के क्वेश्चन परेशान नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर ऐसा लगता है तो नो डाउट आप कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास कैसे लगी, आपको बेहतर समझ में आई या नहीं आई, ज़रूर बताइएगा। तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।